रात का वक्त था। सन्नाटा ऐसा कि अपने ही दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मुझ पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने तय किया अब इस शहर में रहना नामुमकिन है। एक पुरानी जीप उठाई और निकल पड़ा, अनजानी राहों पर, अंधेरे की ओट में। कई दिन बीत गए। मैं एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा। नींद, चैन सब कहीं पीछे छूट गया था। उस रात जब शहर की लाइटें पीछे छूट गईं, मैं एक वीरान इलाके में पहुंच गया, जहां न कोई घर था, ना इंसान की आहट, बस हवा की सिसकियां और दूर तक फैली वीरानी। जीप की हेडलाइट की रोशनी में सड़क चमक रही थी। आसमान में पूरा चांद फैला था। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी, लेकिन पलकों पर नींद भारी थी। तभी सड़क के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ नजर आया, जिसकी जटाएं सांपों की तरह जमीन पर रेंग रही थी। अचानक मेरी आंखें झपकी और जब खुली, सामने वो थी, एक औरत, लाल लिबास में, खुले बाल, होठों पर गहरी लाली और आंखों में ऐसी चमक जैसे रात के अंधेरे को चीर दे। वो बस मुस्कुराई और बगल के कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। ना डर था, ना होश, बस उसकी खुशबू जो हवा में घुलकर मुझे खींचे जा रही थी। वो एक पुरानी हवेली के सामने रुकी। हवेली धूल और अंधेरे में डूबी हुई थी। टूटी दीवारें, उखड़ा दरवाजा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवेली बदल गई। पुराना खंडहर अब दियों की रोशनी में जगमगा उठा। हर कोना चमकने लगा, जैसे कोई उत्सव शुरू होने वाला हो। वो अंदर चली गई और मैं उसके पीछे पीछे कमरे तक पहुंच गया। वो अब एक घूंघट में ढकी औरत थी, बिस्तर पर बैठी हुई। मेरे भीतर भावनाओं का तूफान था, डर, इच्छा, जिज्ञासा। मैं धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा और घूंघट उठाया, और फिर मेरे गले से चीख निकल गई। उसका चेहरा जला हुआ, विकृत, उसकी आंखें लाल और खाली गड्ढों जैसी। वो भयानक हंसी हंसने लगी। इतनी जल्दी भुला दिया मुझे। मैं पीछे हटने लगा, पर तब तक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा, बचाओ, लेकिन हवेली में बस उसकी हंसी गूंज रही थी, लंबी, ठंडी और चुभने वाली। वो मेरे पीछे आई और फिर अचानक उसके नुकीले दांत मेरी गर्दन में धंस गए। मैंने एक झटके से आंखें खोली। मैं जीप में था, वही सड़क, वही बरगद का पेड़, सब वैसा ही। पसीने से लथपथ, सांसें तेज। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर जब सामने देखा, वो फिर वही थी, बरगद के पेड़ के पास, उसी लाल लिबास में, और पीछे आसमान में वही चांद, जो अब उस हवेली के ऊपर खून की तरह लाल चमक रहा था। मैंने बिना पीछे देखे जीप चालू की और दौड़ पड़ा, जब तक सूरज नहीं निकला और मैं किसी गांव या बस्ती में नहीं पहुंचा। लेकिन कहते हैं, उस रास्ते से जो भी गुजरता है, वो लाल परछाई अब भी बरगद के नीचे इंतजार करती है, हर उस इंसान के लिए जो रात के अंधेरे में अपने गुनाहों से भाग रहा होता है।